बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पावर हाउस ऑफ नॉलेज। तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं और उनके बाद एक न्यू आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी। उनके साथ साथ जनरल नदीम रज़ा भी चीफ ऑफ जॉइंट आर्मी स्टाफ जो रिटायर हो रहे हैं, तो उनके बाद न्यू अपॉइंटमेंट होनी है। तो उसके लिए अगर हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर है और क्या रूल्स हैं हमारे आइन 1973 के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 243 की। तो आर्टिकल 243 के मुताबिक जो फर्स्ट पॉइंट है, फेडरल गवर्नमेंट कमांड आर्म्ड फोर्सेस, और उसके बाद ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को भी, और पीएम की एडवाइस पर। ठीक है। जैसे आर्टिकल 243 के बाद अगर हम आर्मी एक्ट 1952 की बात करते हैं तो 1952 एक्ट के अंदर 2019 के अंदर 27 नवंबर 2019 को अमेंडमेंट की गई थी, जिसके मुताबिक आर्मी एक्ट 1952 को आर्मी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 कहा गया। जो अमेंडमेंट हुई थी वो सेक्शन 8 के अंदर हुई 1952 के एक्ट में। उसके अंदर जो चीज़ें थी उसमें ये कहा गया कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 243 को सेक्शन 8A के साथ पढ़ा जाएगा और 243 को 8D के साथ पढ़ा जाएगा जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए। 8A के मुताबिक जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटमेंट करेगा पीएम की एडवाइस के मुताबिक आर्मी चीफ की, और टीआरओ भी सेम यही दोनों अप्रूव करेंगे। अगर रीअपॉइंटमेंट की बात की जाए, रीअपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंदर ये कहा गया कि आर्मी चीफ को पीएम की एडवाइस पर प्रेसिडेंट 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे सकता है और इन द नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में, और इस लॉ को या एक्ट को किसी भी अदालत के अंदर नहीं ले जाया जा सकता। रिटायरमेंट एज की बात करें तो जनरल की जो रिटायरमेंट एज है आर्मी एक्ट के मुताबिक वो 64 ईयर्स है, लेकिन जो आर्मी चीफ अपॉइंट होगा वो अपने जो उसकी टेन्योर होगा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो रिटायर नहीं होगा। 8D में चीफ ऑफ जॉइंट ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी हमारे पास अपॉइंटमेंट का वही रूल था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए था कि पीएम एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, जिसकी बेस पे अपॉइंटमेंट होगी। अगर हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो रिटायरमेंट के लिए चेयरमैन और जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए भी 64 ईयर की एज लिमिट है, लेकिन जब 3 ईयर का टेन्योर कंप्लीट होगा उसके बाद रिटायरमेंट होगी। अगर सेक्शन 176 की बात की जाए तो उसमें वर्ड अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन को ऐड किया गया 176 सेक्शन 176A के साथ चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स और COS के वर्ड्स ऐड किए गए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस वक्त सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स की, तो जिनमें से मोस्ट एक्सपेक्टेडली एक जनरल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाएगा और दूसरे जनरल को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नॉमिनेट किया जाएगा। तो मोस्ट सीनियर जनरल्स में सबसे नंबर 1 पे जो हमारे पास हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसम मुनीर शाह साहब हैं, जो कि फ्रंटियर फोर्स से हैं, 3 स्टार रैंक जनरल हैं और क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सॉर्ड ऑफ ऑनर होल्डर हैं, इसके अलावा हलाल इम्तियाज़ होल्डर हैं। इसके अलावा ये 23rd DGISI रहे 25 अक्टूबर 2018 से 16 जून 2019 तक। उनके बाद जनरल फैज़ हमीद DGISI अपॉइंट हुए थे। अगर इनकी बात करते हैं तो 30 कॉप्स गुजरावाला के ये कोर कमांडर रिसेंटली हैं, और इसके अलावा क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इनके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, सिंध रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, 3 स्टार जनरल हैं। इसके अलावा हिलाल इम्तियाज़ इनके पास मौजूद है अवार्ड्स में। अगर इनकी हम बात करें तो ये DGMO रहे हैं सितंबर 2015 से 2018 तक। इसके अलावा ये CGS रहे हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, नवंबर 2019 से सितंबर 21 तक रहे हैं। उसके अलावा ये रावलपिंडी कॉप्स के इस वक्त हेड हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो थर्ड नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रावलपिंडी हैं। इनका ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है, ये 3 स्टार जनरल हैं। इसके अलावा
ये प्राइवेट सेक्रेटरी टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं दिसंबर 2013 से दिसंबर 2016 तक। इसके अलावा ये कमांडेंट ऑफ स्कूल ऑफ इन्फेंट्री टैक्टिक्स कोयटा जून 2018 से अप्रैल 2019 तक रहे। इसके अलावा डीजी जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर्स रहे हैं अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर 4 पे आने वाले जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद के, जो रिसेंटली प्रेसिडेंट है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की। इनका ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। इससे पहले ये 11 कॉर्प्स पेशावर के कोर कमांडर रहे, जो कि नवंबर 2019 से नवंबर 21 तक रहे। इसके अलावा ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के 23 नवंबर 21 से लेकर अब तक 35 नंबर पे ये 35th प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की। तो जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है, जो कि रिसेंटली कमांडर कॉर्प्स 31 बहावलपुर के हैं। इससे पहले ये DGCT विंग भी रहे हैं। इसके अलावा ये हलाल इम्तियाज़ होल्डर हैं। DGCT विंग ऑफ ISI रहे हैं जून 17 से 2019 तक। इसके अलावा ये DGISI रहे हैं 24 DGISI 16 जून 2019 से 19 नवंबर 2021 तक रहे हैं। इसके अलावा ये कमांडर कॉर्प्स 11 पेशावर के रहे हैं 20 नवंबर 21 से 8 अगस्त 22 तक, जो कि बाद में लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद के बाद 11 कॉर्प्स पेशावर के ये कोर कमांडर रहे 20 नवंबर 21 से लेके 8 अगस्त 2022 तक। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं, जो कि कोर कमांडर 30 कला के हैं। इनका ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है और ये रिसेंटली अक्टूबर 2019 से लेके अब तक प्रेजेंटली ये कोर कमांडर गुजरांवाला है। तो 29 नवंबर को न्यू आर्मी चीफ की और जॉइंट ऑफ चेयरमैन स्टाफ की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ समरी भेजेंगे प्रेसिडेंट डॉल्वी को, जो कि उसको अप्रूव करेंगे 18 अमेंडमेंट के बाद। उनके लिए लाजम होगा कि जो समरी प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे उसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।